गुस्सा एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए इस बुराई से बचना चाहिए। जब एक ही समय पर दो लोग गुस्सा हो जाते हैं तो विवाद बहुत बढ़ जाता है। जब सामने वाला व्यक्ति गुस्सा करता है तो हमें शांत रहना चाहिए। ये बात हम गौतम बुद्ध के एक किस्से से समझ सकते हैं। एक व्यक्ति हर रोज गौतम बुद्ध के उपदेश सुनने आ रहा था। वह बुद्ध से इतना प्रभावित हो गया कि उसने ये तय कर लिया कि अब इनकी सेवा में ही रहना है। वह भिक्षुक बन गया। वह व्यक्ति एक प्रतिष्ठित परिवार से था। जब वह भिक्षुक बन गया तो उसके घर में हंगामा हो गया। उसका एक रिश्तेदार इस बात से बहुत गुस्सा हो गया। बुद्ध उपदेश दे रहे थे, कई लोग उनकी बातें सुन रहे थे। उस समय वह व्यक्ति गुस्से में बुद्ध के पास पहुंच गया। गुस्से में व्यक्ति ने चिल्लाना शुरू कर दिया और वह बुद्ध को भला बुरा कहने लगा। जो लोग बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए बैठे हुए थे वे बेचैन हो गए। गुस्से में वह व्यक्ति बुद्ध को गालियां भी दे रहा था। गाली देने वाला व्यक्ति थोड़ी देर बाद थक गया। तब बुद्ध ने उससे पूछा कि आपको जो कहना था वह आप कह चुके? उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मैं कह चुका। बुद्ध बोले कि जब आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप क्या करते हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि हम मेहमान का स्वागत करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। कोई नादान ही होगा जो अतिथि का सत्कार नहीं करेगा। बुद्ध ने फिर पूछा कि आपके घर जो व्यक्ति आता है आप उसे कोई भेंट देते हैं, और अगर उसने स्वीकार नहीं की तो वह चीज कहां जाएगी? व्यक्ति ने कहा कि वह चीज हमारे पास ही रह जाएगी। बुद्ध बोले कि आप मेरे अतिथि हैं, आपने मुझे जो सौंपा है वह मैंने स्वीकार ही नहीं किया है। जितने अपशब्द और गालियां आपने मुझे दी हैं मैंने स्वीकार नहीं की, तो वह किसके पास गई? आपके पास ही रह गई हैं। बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हो गया। गौतम बुद्ध की सीख, अगर कोई व्यक्ति हमारा अपमान करता है, अपशब्द कहता है तो हमें शांत रहना चाहिए। ऐसी बातें स्वीकार ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसी बातें स्वीकार करेंगे तो हमें भी गुस्सा आएगा। सामने वाला व्यक्ति गुस्सा करके खुद का नुकसान कर लेता है, हम भी गुस्सा करेंगे तो हमारा भी नुकसान हो जाएगा। इसीलिए हमें गुस्सा को काबू रखना चाहिए और दूसरों के गुस्से का सामना शांति से करना चाहिए। चुप रहना कमजोरी नहीं होती है, बल्कि कई बार यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जब कुछ न बोलना ही इंसान के लिए बेहतर होता है। इससे वह न सिर्फ दूसरों का बल्कि खुद का नुकसान होने से बचा सकता है। अपनी दादी नानी या मम्मी से आपने भी ये कहावत सुनी होगी, एक चुप 100 को हराए। ज्यादातर ये लाइन तब कही जाती है जब किसी से झगड़ा हो रहा हो, और ये काफी हद तक सही भी होता है। फिलहाल झगड़े के अलावा भी कई मौकों पर चुप रहने में ही भलाई होती है। अक्सर लोगों को लगता है कि वह चुप रहेंगे तो लोग कमजोर समझ लेंगे, इसलिए वह भी तर्क वितर्क करने में पीछे नहीं रहते हैं। लेकिन इस वजह से कई बार इंसान अपना ही नुकसान करवा बैठता है। इसलिए यह व्यक्ति को ये पता होना बहुत जरूरी है कि किन मौकों पर उसे चुप रहना चाहिए। कहा जाता है कि बोलने से ज्यादा मुश्किल होता है चुप रहना, और जिसने ये कला सीख ली उसकी जिंदगी सुखी रहती है। हालांकि हमेशा नहीं, लेकिन कुछ स्थितियों में जवाब देने की बजाय चुप रहना चुनना चाहिए, और यह आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कि कब कब नहीं बोलना चाहिए। जब गुस्सा आए तो रहें चुप। गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जब इंसान सोचने समझने की स्थिति में नहीं रहता है, और इसके चलते कई बार लोग कुछ ऐसा कटु बोल जाते हैं कि वह ऐसे अनमोल रिश्ते या मौके को खो देते हैं जिसके लिए वह बाद में पछताते रह जाते हैं। इसलिए जब गुस्सा आए तो उस दौरान चुप रहना ही बेहतर होता है।